प्रिया जी, अगर कोई भारतीय सिटीजन भारत में बैठ के भारत की इस तरह बुराई करे तो आप उसको क्या कहेंगे? अगर कोई अमेरिका में बैठ के अमेरिकन सिटीजन अमेरिका की इस तरह बुराई करे और एक विदेशी चैनल ये आप दोनों का पर्सनल है सर, ये आप दोनों का पर्सनल है। आप टॉपिक पे बात करिए कि आगे अमेरिका क्या करेगा, टॉपिक पे बात करिए। ये आप दोनों का पर्सनल है, आप दोनों पर्सनल में से निपटाइएगा। टॉपिक पे ये कहना, बिल्कुल टॉपिक पे ये कहना चाहूंगा कि भाटिया साहब ने जो विवेचना की, भाटिया साहब ने जो एनालिसिस किया, प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम वो बहुत ही अच्छा सा, आपको जेल करवा देंगे, ये क्या बात होगी? बिल्कुल भाटिया साहब ने बहुत, चलिए भाटिया साहब ने बहुत, चलिए मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना। भाटिया साहब ने बड़ा अच्छे से एनालिसिस किया। सर, मुद्दा ये है कि America is going to show the world that if you are with America and if you are with allies, those who are democratically elected countries, और एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के साथ में अगर वर्ल्ड ऑर्डर को शेप अप करना है तो आप अमेरिका और अमेरिका के अलाइज के साथ आइए। और अगर आपको चाइना और रशिया, अगर आप मोनार्की में बैठे हुए हैं, आप बोल रहे हो डेमोक्रेसी के बारे में, अगर आपको चाइना और रशिया के साथ, चलिए ठीक है आसिफ जी, ठीक है, America wants dominance, ठीक है, doesn't matter. Exactly, America wants dominance, America wants America led world order. ये टेंशन शुरू हुई थी, मैं आऊंगी सर, मैं आऊंगी आसिफ जी। जिस मकसद से टेंशन शुरू हुई थी, अमेरिका, इजराइल, ईरान, इस वक्त तीनों कहां पर खड़े हैं, कहां स्टैंड करते हैं, यहां पर कौन जीता कौन हारा, क्योंकि सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन पीछे इस वक्त कोई भी नहीं हट रहा है। देखें, जब शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था पहले दिन जो इतनी टॉप लीडरशिप्स की एलिमिनेशन के बाद, ऐसा ये मीडिया रिपोर्ट्स भी थी और लोगों को ऐसा लग भी रहा था कि बहुत जल्द ये वॉर ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है एक आध हफ्ते में सारी चीज़ें फैसला हो जाएंगी और ईरान इस हिसाब से रिटेलिएट नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई और वैसा हुआ नहीं, और आज लगभग 1 महीना हो गया है और 1 महीने के बाद भी स्थिति कहीं ना कहीं हर तरफ अटैक्स भी हो रहे हैं और इंटरसेप्शंस भी हो रहे हैं, मीडिएशंस भी हो रहे हैं, और जैसा अरविंद जी ने कहा डायलॉग और डिप्लोमेसी भी, उसमें एक डी मैं और ऐड करूंगा जो हमेशा 3D की बात करता हूँ, डायलॉग, डिप्लोमेसी और डीएस्केलेशन की भी बात हो रही है। मुझे लग रहा है कि अभी जो इजराइल और अमेरिका की पोजीशन है वो कहीं ना कहीं, जो रिपोर्ट्स आई हैं जो देख के ऐसा लग रहा है कि आपस में जो एक कहीं ना कहीं ट्यूनिंग होती है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, मिसकैलकुलेटेड वे में हुई है, जो लगता है कि चीजें बिगड़ती हुई दिख रही हैं और बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड वे में कुछ चीजें नहीं देखने को मिली। एक बात, ईरान की तरफ से जो भी चीजें अभी तक हुई हैं उसमें से बहुत सी चीजों से मैं पर्सनली अग्री नहीं करता हूँ, मैं उसको कंडेम करता हूँ, लेकिन जो चीजें हुई है बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ कई चीजें चलती रही हैं, जो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे मैसेजेस जो अमेरिका को मिल रहे थे कि इतना आसान नहीं दिख रहा था जिस तरीके से वेनेजुएला को या दूसरे कंट्रीज को इन्होंने हैंडल किया। मुझे लग रहा है कि ये जंग जो है ना वो पूरी तरह से आसान है नहीं। एक शेर होता है ना, इश्क नहीं आसा, वही मैं कहता हूँ ये जंग नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। अभी की हालत में एक तेल का दरिया है और आपको डूब के जाना है। तेल को मैं एनर्जी की तरफ ले जाता हूँ, एनर्जी को मैं इकोनॉमी की तरफ ले जाता हूँ, इकोनॉमी को मैं पूरी तरह से कहता हूँ कि पूरी दुनिया का जो स्तंभ होता है, जो पिलर होता है, जिसको संभाल के रखा हुआ है। भाई आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे, आपके पास जॉब नहीं होंगी, रिसोर्सेज नहीं होंगे, आपके पास तेल नहीं होगा, तो आप कैसे दूसरी चीजों को मूव करोगे। बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है जिसको ईरान ने कहीं ना कहीं समझा, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो उसने एक एक्शन लिया वो कहीं ना कहीं इसका असर दिखा रही। अब रहा सवाल कि ईरान ने जो रिटेलिएट किया, वो रिटेलिएशन हो सकता है कि इससे पहले चीजें और आसान हो जाती। उस रिटेलिएशन ने आसपास की जितनी भी कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, जो दोस्त बन रहे थे या दोस्त पहले से थे, उन तमाम कंट्रीज के जो सिविलियंस पे या दूसरी जगहों पे जो अटैक करके वायलेशन किया, कहीं ना कहीं उन तमाम कंट्रीज को भी यूनाइटेड नेशंस के जो 51 आर्टिकल है उसके हिसाब से इन कंट्रीज को भी राइट है कि ये भी अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए अटैक करें। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। अरविंद जी ने अभी अग्री किया मेरे साथ, वो भी कहते हैं कि तमाम कंट्रीज पीस चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, इनके पास एक विजन है, उस विजन को लेके चल रहे हैं और चाहते हैं कि शांति बनी रहे और इनका रोल शांति बनाने में और दुनिया में तरक्की करने में और जॉब्स देने में रहे, ना कि डिस्ट्रक्शन में हो। जॉब्स मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1 करोड़ के आसपास लोग हिंदुस्तान के
अब बाकी कंट्रीज को छोड़ दे, 1 करोड़ के आसपास लोग इस इलाके में रहते हैं और अपने कंट्री और खुशहाली के साथ रहते हैं, अपने कंट्रीज की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। खुद सिर्फ सऊदी अरब के लगभग 3 मिलियन के आसपास। तो ये क्या है? ये चाहते हैं कि ऐसी ही जिंदगी चले और किसी भी तरीके से डिसरप्शन ना हो, लेकिन हर किसी की एक सीमा होती है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर ईरान ने चीजों को नहीं हैंडल किया या डीएस्केलेशन पे नहीं हुआ, तो शायद ये चीजें और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो।